सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबीयीन बनकर आए हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि एक अराबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे कैसे मालूम होगा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं खजूर के इस दरख्त पर लगे उस गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो दरख्त इतराने लगा, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, वापस चले जाओ। तो वो वापस चला गया और अराबी ने नबातात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात का ये मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, अगर आप चांद के 2 टुकड़े फरमा दें तो हम आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। चुनाचे उस रात चांद की 14 तारीख थी और चांद अपने पूरे शबाब के साथ चमक रहा था। जो ही आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते मुबारका से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे करीब हो जाओ, और फिर मेरे सर और दाढ़ी मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ फरमाई, इलाही इसे जीनत बख्श और इसके हुस्न जमाल को दवाम अता फरमा। रावी कहते हैं कि उन्होंने 100 साल से जायद उम्र पाई और उनके सर और दाढ़ी के चंद बाल ही सफेद हुए थे। उनका चेहरा साफ और रोशन रहा और ताहयात एक जर्रा बराबर शिकन भी चेहरे पर नमूदार न हुई। सैयदना हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में न रहा और उन्हें अपनी पुश्त पानी लाने के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया। वो अंसार साहबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा एक ऊंट था, हम उसे खेती बाड़ी के लिए पानी लेने के लिए काम लेते थे और वो हमारे काबू में नहीं आ रहा और वो तो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग सब उजड़ रहे हैं, पानी की किल्लत के बायस सूख रहे हैं। कुर्बान जाऊं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फरमाया, उठो। सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहते में दाखिल हुए तो ऊंट जो कि एक कोने में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की तरफ चल पड़े तो अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह बावला हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पर हमले का खतरा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि करीब आकर आप अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पर लगा दिया। साहबा कराम ने ये देखकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बेअक्ल जानवर होते हैं मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, इससे ज्यादा हकदार हैं कि हम आप अलैहिस्सलाम को सजदा करें। एक और रिवायत में है कि साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जानवरों से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने के हकदार हैं। आपने फरमाया, किसी फर्दो बशर के लिए जायज नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को उसकी कदर व मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि उसे बीवी पर हासिल है।
चुनाचे इब्न माजा 1853 और बहीकी 14,711 में अब्दुल्लाह बिन अबी औफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम से आए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआज ये क्या? उन्होंने कहा, मैं शाम गया तो वहां के लोगों ने मुझे देखा, वो अपने पादरियों और रहनुमाओं को सजदा कर रहे थे। मुझे अपने दिल में ये बात अच्छी लगी कि हम लोग आपके साथ ये तरीका इख्तियार करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसा मत करना। अगर मैं किसी को गैर अल्लाह के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खावंद को सजदा करे।